बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सैयद आतिफ काज़मी आज हाज़िर हूँ एक नई ज़्यादा फ्रेश और कमाल किस्म की वीडियो के साथ, क्योंकि आज भाईजान मौका बड़ा ख़ास है। अभी मैं कैमरे को थोड़ा यूं कर लूँ क्योंकि वो चीज़ आपको वाज़े ना हो जाए। मैं थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना चाहता हूँ। आज बहुत अरसे के बाद मुझे को अपने चैनल की याद आ गई है, और क्योंकि भाई दिन बड़ा स्पेशल है और इस दिन को डॉक्यूमेंट करके अपने चैनल पर डालना मैं ज़रूरी समझता था। ओ हो, पीछे नज़र भी आ गई। अच्छा, मैं बैक कैमरा शिफ्ट कर लूँ। हाय 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 भाईजान, नज़ारे चेक करें, आप नज़ारे चेक करें, क्या खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है। और एक और बात अभी मैं क्लियर करता चलूँ, मेरा जो अभी से 21 साल मेरी उम्र हो चुकी है और इसी गांव में रहते हुए अब हर साल पड़ती है। ये हमारी बाय द वे इस सर्दियों की जो 2026 की पहली स्नोफॉल हुई है हमारे विलेज में, और मैंने भाईजान अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा स्नोफॉल कभी नहीं देखी। इससे पहले क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता था, तो स्नोफॉल होती थी क्वांटिटी में, मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा पहली बार देखने को आई। ये मैं अभी आपको यहाँ से नज़ारा करवा सकूँ तो भाईजान ये रात की लगी हुई है कंटिन्यूसली, और मेरे ख्याल से मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन 6 से 7 इंचज़ के दरमियान इसकी जो है वो हाइट बनती है। तो ये इतनी स्नोफॉल हमारे विलेज में पहली बार देखने को मिली है, और ये रात से कंटिन्यूसली जारी है। वो जो गाँव आपको नीचे नज़र आ रहे हैं भाईजान, उन गाँव में आज से पहले कभी स्नोफॉल बहुत कम को, आज से 20 साल पहले लगा ले पड़ी होगी। उसके बाद उन गाँव में जो है वो स्नोफॉल नहीं आती थी, क्योंकि स्नोफॉल का एक क्राइटेरिया है कि ये हाइट पे जो है वो ज़्यादा होती है, और जो निचले इलाके होते हैं वहाँ बहुत कम होती है, बालाई इलाकों में ज़्यादा होती है। तो हम चूँकि फिर थोड़े हाइट पे हैं तो यहाँ फिर थोड़ी बहुत नॉर्मल होती थी। वक्त के साथ ये भी जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही थी, लेकिन रात से कंटिन्यू जो, इसका मतलब ये है कि आज जिस मिकदार में ये पड़ी है, अभी आप देखिए कि वो नीचे तक भाई, जहाँ सबसे निचला गाँव है जो हमारे इलाके का, वहाँ भी स्नोफॉल हुई है। और एक और एक्साइटिंग चीज़ ये है कि हमारा जो सिटी है आज़ाद कश्मीर का कैपिटल मुजफ्फराबाद, वहाँ तो मैं कहता हूँ कि पिछले 50 साल से मेरे ख्याल से स्नोफॉल नहीं हुई। ये भी यहाँ पे देखें पानी फ्रीज हुआ है। मैं बात कर रहा था कि मुजफ्फराबाद में भी भाईजान सुनने में आया, कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ भी कोई चीज़ भी आपको दिखाता हूँ, इतनी हैवी स्नोफॉल हुई है कि हम वी आर नाउ आउट ऑफ सर्विस। हमारे पास जो सर्विस, इंटरनेट सर्विसेज, इवन कॉल सर्विसेज भी ब्लॉक्ड हो चुकी हैं, क्योंकि हैवी स्नोफॉल हुई है। तो उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम। अभी मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये भाईजान अभी आप देखें, ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी की तार्स हैं, वायर्स हैं, और ये एक तार टूट चुकी हुई है, जनरल लाइन है, और ये एक तार टूट चुकी हुई है, और दूसरी में भी इतना ज़्यादा गैप आया हुआ है, और ये भी किसी भी वक्त टूट सकती है, क्योंकि जब इनके ऊपर स्नोफॉल होती है तो लोड ज़्यादा बढ़ता है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और गिर जाती हैं। ये देखें भाई, आए हाय हाय स्नो ट्री। भाईजान आप देखें इसकी, माशाल्लाह, ओए हो, पैर पूरे धंसते। ओए ये देखें, अभी पाँव नज़र ही नहीं आ रहा। एंजॉय तो सही से होने वाले। ये आप नीचे नज़ारा देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, क्या बात है भैया। ये बड़ा ख़तरनाक सीन है। ये दरख्तों के नीचे से जब आप चल रहे होते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिक, ये भी इधर से भी गिरी, तो ये ऑटोमेटिक स्नोफॉल गिरती है। और भाईजान अगर गलती से भी आप दरख्त के नीचे खड़े हुए हैं, ऊपर से स्नोफॉल गिर गई और आपके कपड़ों के अंदर चली गई, तो फिर मामला बहुत ख़राब हो जाता है। टेम्परेचर इस टाइम माइनस में है, इंतहा की ठंड है, लेकिन एक्साइटमेंट जो है उसकी गर्म जोशी थोड़ी ज़्यादा है, तो ठंड इतनी महसूस नहीं हो रही। हर तरफ देखें भाईजान स्नो ट्रीज, स्नो ट्रीज, स्नो ट्रीज। मैं तो कहता हूँ इस बर्फ़ में बंदा लेट के ना दब सकता है और पूरा कवर हो सकता है स्नो से, और किसी को मतलब ये है कि समझ ही ना आए कि कोई बंदा लेटा हुआ इधर। तो मैं ओए गिरने लगा था, लेकिन हुआ है ऑलरेडी, मैं गिर भी चुका हूँ। क्यों, उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अब ये देखें, आपके नज़दीक ये एक सीढ़ी टाइप बनी हुई है, ठीक है, ये सारी सुनो है। मैं भी यही समझ रहा कि सीढ़ी थी। मैं घर से नीचे उतर रहा था, तो मैंने सीढ़ी समझ के ऐसे पाँव रखा, और वो पाँव नहीं, वो बर्फ़ की सीढ़ी थी, और मैं आके नीचे लगा। पे लगने की वजह से बाजू पे चोट आई है, फिर टांग में चोट आई है, और काफ़ी जगहों पे चोट आई है। लेकिन एक और माइनस पॉइंट ये है कि सर्दियों में आपको जो पेन होता है लगने का, वो आप 50x कर ले, इतना ज़्यादा होता है। और अभी ठंड शदीद हो रही है, मेरे हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं, तो अभी मोबाइल को डालते हैं जेब में। मैं एक कज़न के पास जा रहा हूँ, देखते हैं उसके क्या रिएक्शन है, और फिर जो भी सीन बनता हुआ इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ से एक और चीज़ आपके साथ में शेयर करूँ, जहाँ से आपको जाके मेरे ख्याल से कैमरे में इतने क्लियरली जो है वो चीज़ें वाज़ेह नहीं हो रही। एक इत्तला मौसूल हुई है कि ये नीचे ना हमारे इस साइड करके एक दरख्त था, जो कि पूरा का पूरा स्नोफॉल के वेट ना उठाने की वजह से जड़ों समेत उखड़ गया है। मैं भी अभी चल के आपको दिखाता हूँ, और ये भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किस तरीके से, ये इसकी हाइट वैसे ना वहाँ तक थी, लेकिन ये किस तरीके से जो, ओ हो, ये अभी तेज़ हो गई है फिर से। दरख्त के नीचे घुसा हुआ हूँ क्योंकि स्नोफॉल थोड़ी तेज़ हो गई है, तो इसको थोड़ा कंट्रोल होने देते, फिर निकलते हैं बाहर। वो जी अभी मुझे दरख्त नज़र आ गया, लेकिन कोई मुझे रास्ता नहीं मिल रहा कि कहाँ से नीचे उतरूँ, क्योंकि ये बड़ा रिस्की काम है अभी। वैसे तो इधर से 1000 रास्ते हैं, लेकिन आज कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा भाई, सर्दी बहुत हो रही है। ये देखिए स्नो ट्री, स्नो ट्री। यहाँ से जी मैंने उतरने का प्लान बनाया है, अब देखिए।
ये देखें ये काम होता है भाई, और तो मसला नहीं है। फर्क पता नहीं चलता कि कहाँ पे स्नो है कहाँ पे नहीं है। कैमरे पे तो नहीं आ गई, नहीं ये मैं सहारे ले लेके उतर रहा हूँ भाई जान। तो एक परिंदा भी है यार, ये इस टर्न में क्या कर रहे हैं। ओए यहाँ से ऑलरेडी को गुजर के गया हुआ है, ये पाँव कदमों के निशान है ना। ये देखें ये यहाँ से यूं खड़ा था, अभी यूं लेट गया, झुक गया था। आलू बुखारे का दरख्त था ये, और ये ज़ाया हो गया भाई। और दूसरा तार ये जा रही है जी, जो ये अभी देखे ना, ये तीनों सेम थी। वो वहाँ से गुजरी थी, ये यहाँ से, और ये इसकी यहाँ से गुजरी थी, लेकिन ये टूट के यहाँ पे आ गई। शुक्र है ज़मीन पे नहीं गिरी, क्योंकि इसमें करंट होता है तो फिर बड़े मुश्किलात हो सकती थी। तो बहुत सारे नुकसानात हुए होंगे, लेकिन अभी पता नहीं है। वो ओ मैं फिर गया था। ये देखें, इमेजिन करें आपको लगता है कि ये पूरा ज़मीन का हिस्सा है, लेकिन ये नहीं है। यहाँ से नीचे आप सीधा डायरेक्ट उधर जाके लग सकते। मेरे अभी हाथ पाँव फ्रीज़ हो गए। मैं यहाँ से मोस्टली कैमरा ऑन ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि कभी भी कोई फनी सीन हो सकता है गिरने वाला, जो कि मैं कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेफ्टी के साथ हम नीचे पहुँच जाएँ जी, पहुँच आए। बड़ा मुश्किल रास्ता था लेकिन हो गया। तो अभी ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। पूछते हैं कज़न के घर जी। कज़न के घर पहुँच चुके हैं, लेकिन कज़न का कोई आता पता नहीं है, पता नहीं किधर है। ये बाइक सारे अंदर लगाए हुए हमने। ला 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 जी, पहुँच चुके हैं कज़न के घर। अभी ये जनाब नाश्ता शाश्ता करेंगे और उसके बाद अगला प्लान देखते हैं। ना कोई शूज़ पहने, ना कोई सॉक्स पहनी, ना कोई। तो चलो फिर इंशाल्लाह को प्रोग्राम करते हैं, पहले नाश्ता करने। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, और ये हमारे दोस्त साहब का पहला रिएक्शन है। ये पहला इन्होंने देखा। हाँ जी, क्या सूरत हाल है? बहुत ठंड है, बहुत ठंड तो है। ठंड सभी के लिए है, को आपके लिए स्पेशल तो नहीं है। तो अभी फ़िलहाल है इशू ये है कि ये जिस पे अभी ये चल रहे हैं ना, इनको बोलते हैं कच्चे मकान, मिट्टी के। ठीक है, इनकी जो छतें होती हैं ना वो कच्ची मिट्टी की होती हैं। तो इसमें इशू ये है कि नीचे अक्सर हमारे माल मवेशी होते हैं, और मोस्टली घरों में जो किचन होता है वो भी इसी कच्चे मकान में होता है। क्योंकि ये सर्दियों में बहुत ही एफिशिएंट होता है। वो धूप भी थोड़ा सा मुँह निकाल रही है, क्योंकि ये सर्दियों के लिए बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर जो है वो आपका मेंटेन रहता है। लेकिन अब यहाँ पे इशू ये है कि अगर यहाँ पे कुछ ज़्यादा देर बर्फ़ रही तो ये जो बर्फ़ पिघलती है, इसका पानी जो है वो मिट्टी से होके सीधा नीचे जाता है, और फिर मसला बन जाता है। तो इसलिए के लिए हमने एक स्पेशल औजार रखा हुआ है, जिससे ये बर्फ़ हमने यहाँ से नीचे फेंकनी है। उसे क्या बोलते हैं जी उस औजार को? त्रमचूड़। तो अभी चलते हैं, वो कहीं से मुहैया करते हैं, और फिर इसको फेंकते हैं नीचे। देखी थी धूप, लेकिन वो फिर से छुपा लिया मुँह उसने। तो ये अभी बाइक्स हमारे सारे नीचे उधर खड़े हुए थे, तो ये अभी हम ऊपर लेके आए, क्योंकि इनमें अगर स्नो चली जाए तो ये स्टार्ट नहीं होते, फिर बड़ी मुश्किल से होते। तो इन छतों पे मसला नहीं है, ये तो पिघल के नीचे चली जाएगी। लेकिन ये जो कच्ची मिट्टी से होकर नीचे चली जाती है ना, वो मसाइल ज़्यादा है। तो बी पाँव नीचे दस रहे। मसला हो गया है कि ये यहाँ पे ऊपर तो स्नो है, लेकिन ये नीचे भी आप देखें तो ये सारा पानी है। तो भीग गया है पाँव सारा, क्योंकि ये कपड़े के शूज़ हैं। दूसरे शूज़ जो हैं ना, होते हैं असल बर्फ़ वाले, वो अभी हमारे पास है नहीं। कपड़े वाले शूज़ हमने पहने हुए। ओए होए, ये अभी बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि ये बहुत ही इंतहाई स्लिपरी रास्ता है। भाई साहब को भेजा हुआ है। ओह धूप निकल आई जी, धूप निकल आई थोड़ी थोड़ी। चलो होपफुली निकल आए तो अच्छा है हमारे लिए, जो कि बड़ी हमारे लिए खुशैन बात है। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बादल साहब बिल्कुल पीछे। ज़रूरी बोल रहा था। ये भी हथियार भी हमारे पास ही है, जिसके थ्रू हम ओह हो गया काम, हथियार ही टूट गया। सो हेलो 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 हेलो, ये है आतिफ। शुरू किया, लेकिन ये जितना देखने में नज़र आ रहा है उससे 2x ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि स्नो अब जो है वो वक्त के साथ इसका पानी जो है ना निचोड़ना स्टार्ट हो जाता है। उस वजह से स्नो हैवी हो जाती है। ये भी दरख्त की हालत आप देखें, स्नो का वज़न की वजह से ये पूरा बिखर गया है। बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। आय हाय 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 जनाब, जो अभी जो सीन है ना, जो आंखों से नज़र आ रहा है, मैं कैमरे में कैप्चर नहीं कर पा रहा। अभी स्नोफॉल में लाइव धूप निकली हुई है, और ये जो हल्का हल्का शेड बन रहा है ना, ओए होए होए, ये जो टीले ना, टीले ऐसे कुछ चमकते हुए नज़र आ रहे हैं ना, जैसे मोती चमक रहे हो। इंतहाई मुश्किल हो चुका है चलना, लेकिन नज़ारा काफ़ी कमाल है, और ठंड भी काफ़ी कमाल है। अभी को इंशाल्लाह प्लान करते हैं थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट का। थोड़ा सा इंजॉय किया है, और हाथ जो है वो फ्रीज़ हो चुके हैं। ये जी छोटे बच्चे भी आ गए यार हो। अभी फायरिंग शुरू होने लगी है बच्चों पे। ओए
पता लग जा रही है ओहो ये एक्सट्रीम ही हो गया है। ओहो हो गई, फाइट होगी। रह गया इन्हें में सूखा रखा है। ओहो हम ना वो छोटे हो एक्सट्रीम हो गया जी। बच्चा पूरा डब गया बर्फ के अंदर। बढ़ती जा रही है और वो पीछे से नए बादल आ रहे हैं स्नो के लिए। स्नोमैन की तैयारी हो रही है। स्नोमैन बना के उसके टॉप पे ये हमने झंडा लहराना है। कुत्ता भी आ गया स्नो में। देख लो गोला मार, हाथी चाचू को गोला मार। ये जी हमारा स्नोमैन तकरीबन तैयार हो चुका है। इसके टॉप पे हमने लगाया झंडा, नीचे स्नो में और इधर लम्स। हाँ WWE शुरू हो गई है जी। यार मारा बड़ी स्ट्रगल के बाद जी हमारा ये मोमेंट बना है। अरे रिक्शा ओहो क्या सीन है भाई। ओहो बड़ी फाइट बड़ी। वहाँ पे इंजॉय करते हुए काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है हमें और इसकी तो तहस नहस हो चुकी है। इतना मज़े का व्यू था और वो अभी भी हमारा क्या कहते हैं स्नोमैन है। और ये नीचे देखें आप, कोई रास्तों का पता नहीं चल रहा। बच्चे जा रहे हैं घरों को, शाम का वक्त हो चुका है। और हम मिलेंगे एक अगले बहुत ही शानदार और बेहतरीन किस्म के ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।